जय हिंद साथियों। जैसा कि अपन ने संधि स्टार्ट कर दी थी, वर्ण पढ़कर अपन संधि पे आ गए थे। संधि दूसरा टॉपिक अपन ने स्टार्ट कर दिया था, तो संधि का मैंने बेसिक तौर बता दिया था और उसमें स्वर संधि स्टार्ट कर दी थी। तो स्वर संधि भी अपन ने बेसिक तौर पे उसकी परिभाषा जो थी, भाई स्वर से स्वर के मेल को ही अपन स्वर संधि कहा जाता है, तो वो बेसिक तौर पे अपन ने जो भी था वो क्लियर कर लिया था। उसके बाद में अपन चल रहे थे स्वर संधि के अंदर भेदों में, जैसे दीर्घ संधि आ गई, गुण संधि आ गई, वृद्धि आ गई, यण आ गई, अयादि आ गई। ये 5 भेद हैं उसके। मुख्य तौर पे ये 500 भेदों को अपन पढ़ेंगे। तो 5 भेद में मैंने आपके सामने स्वर संधि के अंदर पहला भेद दीर्घ संधि का, स्वर संधि में पहला पढ़ रहे थे अपन दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि पहला कौन सा पढ़ रहे थे अपन? दीर्घ स्वर संधि। इसके अंदर पहला भेद अपन ने पढ़ लिया था। ए आ का जो नियम था, ए या आ प्लस ए या आ बराबर दीर्घ आ, ये अपन ने नियम अपन ने क्लियर कर लिया था। इसके बाद में अपन दूसरा नियम पे पहुंचे थे, ई पे। कौन से नियम पे? ई या बड़ी ई प्लस छोटी ई या बड़ी ई, इसके नियम पे अपन पहुंच गए थे। इस नियम में अपन, भाई पहला ये नियम था, दूसरा ये ई का था, तीसरा नियम था ऊ का, चौथा नियम था अपने री का। तो अपन सेकंड नियम पे ई पे चल रहे थे। तो ई के नियम में अपन पहले स्टार्ट करते हैं छोटी ई से। भाई छोटी ई प्लस छोटी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर दीर्घ ई। ये नियम आज अपन पढ़ेंगे। जैसे इसके एग्जांपल मैं आपको बता दूं, उदाहरण रविंद्र आ गया, मुनिंदर आ गया। भाई रविंद्र आ गया, मुनिंदर हो गया, अतीत हो गया, अतीत। चौथा हो गया अतीत हो गया। अपने पास प्रतीक, मतलब बहुत सारे हैं। आप जितनी कोशिश करोगे ना, जितने एग्जाम्पल उदाहरण आप निकालोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना इनको तोड़ने की और उनको बनाने की, तो आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ, संधि अपने आप क्लियर हो जाएगी। क्योंकि संधि इतनी हार्ड टॉपिक नहीं है, जितना अपन समझते हैं उतना हार्ड टॉपिक संधि का नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा? रविंद्र में रवि प्लस इंदर, मुनिंदर क्या में क्या होगा? मुनि प्लस इंदर। अतीत में क्या होगा? अति प्लस इक, इत। प्रतीक में क्या होगा? प्रति प्लस इक, प्रति प्लस इक। ये हो गया, ये इसका नियम हो गया। अब दूसरा नियम मैं आपको बताता हूं। दूसरा नियम अपन दीर्घ ई ले ली, दीर्घ ई प्लस छोटी ई बराबर क्या आ गया? दीर्घ ई। ये आ गई। तो इसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं? जैसे फणिंदर हो गया, जैसे फणिंदर हो गया, लक्ष्मी इच्छा हो गई, लक्ष्मी इच्छा हो गई, और सचिंदर हो गया, सचिंदर हो गया। जैसे फणिंदर में क्या होगा? फणी प्लस इंदर, फणी प्लस इंदर। लक्ष्मी इच्छा में क्या होगी? लक्ष्मी हमेशा बड़ी आती है, लक्ष्मी प्लस, और इच्छा क्या होती है? हमेशा छोटी होती है। ये याद करने की चीजें हैं। जैसे मतलब इच्छा कितनी कैसे होती है? छोटी होती है। इच्छा कैसे होती है? छोटी रखनी चाहिए। इच्छा हमेशा आपको छोटी रखनी चाहिए। जब तक आदमी सक्सेसफुली नहीं हो जाता ना, तब तक इंसान को इच्छा होती है ना अपनी, वो हमेशा छोटी रखनी चाहिए। क्योंकि वो छोटी रखकर ही आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। एकदम से 5 सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। अब आप तो बोलते मेरी इच्छा है कि 10 सीढ़ी एक साथ चढ़ूं, तो वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमेशा इच्छा क्या होती है? छोटी रखनी चाहिए। जैसे सची
प्लस इंदर। दो नियम हो गए ई का भाई, लघु ई छोटी ई आ गई दोनों, फिर दीर्घ ले लिया, परिणाम क्या हुआ दीर्घ ई। यहाँ दीर्घ ई आ गई, फिर छोटी ई आ गई, फिर दीर्घ ई आ गई, परिणाम में क्या है दीर्घ ई। अब पढ़ते हैं अपन इसका तीसरा नियम। अब इसका तीसरा नियम पढ़ते हैं, यहां ले लिया, अब यहां ले लेते हैं अपन छोटी ई प्लस बड़ी ई, क्या हो जाएगा तीसरा नियम में आ जाएगा, जैसे कपीस, गिरीश, कपीस गिरीश, और कपीस हो गया, गिरीश हो गया, और अभिप्सा, अभिप्सा, अभिप्सा हो गई, अभिप्सा, और चौथा आ गया अपने अधीन आ गया। ये हो गए। तो कपीस में क्या हुआ, कपी प्लस ईस, कपी प्लस ईस। गिरीश में क्या होगा, गिरी प्लस ईस। अभिप्सा में क्या होगा, अभी प्लस इप्सा, अभी प्लस इप्सा। अधीन में क्या होगा, अधि प्लस ईन। ये हो गए, ये तीसरा नियम हो गया है इसका। अब चौथा नियम क्या कहता है इसका, चौथा नियम क्या होगा, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, परिणाम क्या बनेगा दीर्घ ई। भाई परिणाम कुछ भी हो, कैसे भी बने, वो सब क्या बनेंगे ई का ई। जैसे दीर्घ ई आ गई, दीर्घ ई आ गई, परिणाम क्या है अपने पास दीर्घ ई आ गई। यहां पे भी अपने पास लघु ई थी, दीर्घ ई थी, लघु ई थी, दीर्घ ई थी, फिर परिणाम क्या है अपने पास दीर्घ ई। परिणाम हमेशा दीर्घ आएगा। स्वर संधि में यही तो है ना, स्वर संधि में क्या होता है कि परिणाम हमेशा क्या आता है दीर्घ आता है। अब इसके एग्जाम्पल अपन करते हैं, जैसे योगीश्वर, योगीश्वर हो गया, नारीश्वर, योगीश्वर, नारीश्वर, और जानकीश, जानकीश हो गया। और हाँ, जानकीश का मेरे को एक बार अर्थ बताना, आप कमेंट बॉक्स में अर्थ लिखना इसका कि जानकीश का मतलब क्या होता है। भाई जानकीश किसे कहा जाता है। फिर अपने पास आ गया योगेश्वर, नारीश्वर, जानकीश और सतीश। जैसे योगी हमेशा क्या होता है बड़ा, योगी प्लस ईश्वर क्या होता है हमेशा बड़ा, योगीश्वर। दूसरा हो गया नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर। जानकी में जानकी प्लस ईश, जानकी प्लस ईश। सतीश में क्या होगा सती प्लस ईश। ये इसका आ गया, ये तो ई का नियम आ गया। अब पढ़ते हैं अपन ऊ का नियम, क्योंकि एक एक को पढ़ेंगे भाई। पहले ए आ का पढ़ा, ई का पढ़ लिया, अब ऊ का पढ़ेंगे, फिर री का। क्योंकि दीर्घ में मैंने आपको चार बताए थे भाई, चार नियम है, इनके चारों नियम अपन पढ़ लेंगे। अब चारों के नियम के जैसे मैंने चार चार पांच पांच मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ एक एक के, तो उसके हिसाब से आपके मतलब एग्जाम्पल भी क्लियर होंगे भाई, किस में कौन से आ रहे हैं, किस में कौन से नहीं आ रहे हैं। और साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहना। अब अपन पढ़ते हैं ऊ के नियम में। कौन सा नियम ऊ का तीसरा नियम आएगा। ये तीसरा नियम ऊ
उ दीर्घ हो गया प्लस उ और दीर्घ उ बराबर क्या हो गया, दीर्घ उ। ये परिणाम बन गया। अब तीसरे नियम के अंदर अपन पढ़ते हैं, तो उ का नियम पढ़ेंगे। तो उ के अंदर जैसे मैंने आपको बताया भाई, पहले कौन सा आएगा, छोटा उ प्लस ये आ गया दीर्घ उ। अब इसके अंदर एग्जांपल करते हैं अपन, जैसे भानुदय, भानुदय आ गया, फिर कटुक्ति आ गया, कटुक्ति, भानुदा आ गया, कटुक्ति आ गया, फिर कौन सा आ गया, मंजूषा आ गया, मंजूषा आ गया, फिर अपने पास कौन सा आ गया, विदुदा आ गया, विदु प्लस दय, विदुदा आ गया, फिर अपने पास कौन सा आ गया, गुरुपदेश आ गया, गुरुपदेश, ये आ गया गुरुपदेश। अब इसके अंदर अपन पढ़ते हैं, जैसे भानु, भानु क्या छोटा आ गया प्लस उदय, फिर अपने पास कटु, कटु प्लस उक्ति आ गया, फिर अपने पास आया मंजूषा, तो मंजू छोटा ऊ है प्लस ऊषा। और इस ऊषा का थोड़ा ध्यान रखना, ये अशुद्धि और शुद्धि में बहुत बार पूछा हुआ है, क्योंकि कई बार ऊषा ऐसे दे देता है, कई बार ऊषा ऐसे दे देता है, कई बार ऊषा ऐसे दे देता है, और कई बार ऊषा ऐसे दे देता है। तो राइट ये हो जाएगा, इस पे और इस पे फोकस ज्यादा रखना, क्योंकि ये बड़े और छोटे में बहुत कंफ्यूजन करता है। एग्जाम में वहां पेपर आता है ना, तो बहुत जल्दी रहती है अपने को कि अरे ये तो आ रहा है, कौन सा आ रहा है, तो फिर गलती से ये भी लग जाता है। तो इसको थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत बार मतलब बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऊषा ऊषा। फिर आ गया विदुदय, विदु प्लस उदय, फिर आ गया अपने गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश। अब गुरु में भी आप कहोगे सर बात तो एक ही है, पर ये यूं आता है ना, यूं, ये दीर्घ हो जाता है, यूं आता है ना एक लाइन, वो हो जाता है लघु, छोटा। अब दूसरा नियम अपने कौन सा आ गया भाई, पहला तो अपने छोटे ऊ का पढ़ लिया। अब दूसरा नियम पढ़ते हैं अपन, छोटे ऊ प्लस बड़े ऊ का, और अपने पास कौन सा आ जाएगा, दीर्घ ऊ। अब इसके अंदर कौन कौन सा आता है, बहुऊर्जा, एग्जाम्पल बता रहा हूं, बहुऊर्जा, बहुऊर्जा हो गया, लघुर्मी हो गया, लघुर्मी। ये लघुर्मी बहुत बार पूछा हुआ है कि लघुर्मी लिखते कैसे हैं, और शुद्ध अशुद्ध और इसका संधि विच्छेद, ये एग्जाम में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघुर्मी का। और सिंधुर्जा, और सिंधुर्जा हो गया, और बहुदूर्व। अब इसके अंदर आ गया, जैसे बहु क्या होती है, हमेशा छोटी होती है, बहु क्या होती है, हमेशा छोटी होती है, बहु प्लस ऊर्जा, और बहु को हमेशा छोटी रखनी चाहिए। बहु प्लस ऊर्जा, लघु प्लस उर्मी, सिंधु ऊर्जा में सिंधु प्लस ऊर्जा,
और बहु ऊर्जा में बहु प्लस उधर, ये हो गया। ये दो नियम हो गए भाई। ऊ के कितने नियम हो गए? दो नियम हो गए। मैंने आपके सामने ऊ के दो नियम दे दिए भाई। छोटे ऊ के छोटा ऊ मिलकर क्या बना? बड़ा ऊ। फिर आगे अपने छोटा ऊ दीर्घ ऊ, परिणाम क्या निकला? दीर्घ ऊ। परिणाम क्या निकला? दीर्घ ऊ। ये परिणाम निकल गया ऐसे। अब अपन पढ़ते हैं दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ प्लस लघु ऊ बराबर परिणाम कौन सा निकला? दीर्घ ऊ का। अब इसके अंदर अपन पढ़ते हैं वधूक्ति। एग्जाम्पल वधूक्ति हो गया, वधूल्लास हो गया, वधूल्लास हो गया भाई। वधूक्ति हो गई, वधूल्लास हो गया और भूपरी हो गया। ये भूपरी का भी पूछा हुआ बहुत बार है। भूपरी हो गया और स्वयंभू हो गया, स्वयंभू हो गया, स्वयंभुदय हो गया और कौन सा हो गया? भूअर्जित हो गया, भूअर्जित हो गया। ये हो गया। तो वधूक्ति में क्या होगा? वधु प्लस उक्ति। वधु क्या होती है? हमेशा बड़ी होती है। वधु प्लस उल्लास। भूपरी में क्या हो गया? भू बड़ा आ गया प्लस ऊपरी। स्वयंभुदय में क्या हो गया? स्वयंभू प्लस उदय। भू अर्जित में क्या हो गया? भू प्लस अर्जित। ये हो गए ऊ के नियम भाई। पहला नियम पढ़ा ऊ का, भानु प्लस उदय। कटुक्ति हो गया, कटु प्लस उक्ति। मंजूषा हो गया, मंजू प्लस उषा हो गया। विदुदय हो गया, विदु प्लस उदय हो गया। गुरुपदेश हो गया, गुरु प्लस उपदेश हो गया। फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर दीर्घ ऊ, परिणाम निकला दीर्घ ऊ। तो बहु ऊर्जा में छोटा ऊ आ गया, फिर यहाँ बड़ा ऊर्जा में बड़ा ऊ आ गया ऊर्जा। लघु उर्मी, लघु प्लस उर्मी। सिंधु ऊर्जा, सिंधु प्लस ऊर्जा। बहुदूर है, बहु प्लस उदर। फिर दीर्घ ऊ, फिर छोटा ऊ, फिर परिणाम बना अपने पास बड़ा ऊ। तो वधूक्ति में ये दीर्घ है तो यहाँ पे भी दीर्घ आ गया। छोटा ऊ है तो छोटा ऊ आ गया। तो वधु प्लस उक्ति, वधूलास, वधु प्लस उल्लास। भूपरी, भू प्लस ऊपरी। स्वयंभुदय, स्वयंभू प्लस उदय। भू अर्जित, भू प्लस अर्जित। ये अपने पास हो गए ऊ के नियम। अब अपने पास चौथा नियम बच रहा था री का। चौथा नियम कौन सा बच रहा था? री का। भाई दीर्घ संधि में अपन ने चौथा नियम पढ़ रहे हैं भाई। चौथा नियम पे आ गए अपन भाई। पहला पढ़ा अपने ए आ का, दूसरा पढ़ा ई का, तीसरा पढ़ा अपने ऊ का और चौथा पढ़ रहे हैं अपन लास्ट इसका। दीर्घ संधि में लास्ट नियम है ऊ का। ऊ का कौन सा नियम है? ऊ का। चौथा नियम अपन पढ़ रहे हैं ऊ का, री का। चौथा नियम अपना कौन सा था? री का। ये चौथा नियम आ गया री का। री प्लस री दीर्घ रूप ले लेगी इसका री। ये हो गया। अब चौथे नियम के अंदर अपन पढ़ रहे थे, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि भाई ये भी दीर्घ आएगा, ये भी दीर्घ आएगा और फिर परिणाम कौन सा आएगा? दीर्घ। तो इसके अंदर मैं उदाहरण बताता हूं आपको, जैसे पितृऋण। अब कई इसको दीर्घ में मानते भी नहीं है, कई इसको व्यंजनों में ले जाते हैं,
कहीं और कहीं ले गए। पर ये जैसे आप स्वर मानते हैं अपन, री को क्या मानते हैं भाई, 11 स्वर होते हैं अपने, ए आ ई बड़ी ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री, ए आई ओ और आओ। ये हो गए, ये अपने 11 स्वर हो गए। तो 11 स्वर में अपने पास री आ गया ना, और इसका उच्चारण अपने री में भी करते हैं, जैसे व्यंजनों में भी करते हैं, इसमें भी करते हैं। तो ये स्वर में आ रहे हैं ना, तो परिभाषा क्या बोलती है कि अपने ही जाति का स्वर, अगर अपने ही जाति का स्वर अगर कहीं संधि करता है तो वो किस में आएगा, दीर्घ में आएगा। तो ये अपनी अपनी जाति से संधि कर रहा है, किसी अदरवाइज से नहीं कर रहा भाई, खुद का खुद से संधि कर रहा है तो री, बट री का मैंने दीर्घ आ गया ये भाई, पहले ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, फिर इसने परिणाम क्या ग्रहण किया अपना, दीर्घ। जैसे एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको बताऊं, जैसे पितर ऋण, जैसे मैंने बताया पितर ऋण, फिर आ गया फिर आपके सामने जैसे पितरण आ गया, या मात्रकार, मात्रकार, मातृकार यानी त्रि, त्रि आता है, ये री आता है, री, मातृकार। फिर आ गया होत्रिकार, होत्रिकार, होत्रिकार आ गया, पितृण मातृकार, होत्रिकार आ गया। फिर आ गया पितृदी, तो जैसे पितर ऋण में क्या हुआ, पितर प्लस ऋण, अब इसमें भी री आ रहा ना, तो ये आ गया, इसके अंदर प्लस ये आ गया, तो ये दीर्घ में आएंगे कि नहीं आएंगे आपको देख लेना। फिर आ गया मातृ प्लस कार, मातृकार, मातृ रिकार, मातृकार, मातृ रिकार, क्योंकि मातृ अगर इसमें संधि नहीं आएगी तो ये संयोग होगा। जैसे मैंने ये लिखा मात्र प्लस कार, इसमें मैंने कहा संधि की, मैंने तो टुकड़े किए भाई, ये वाक्य दिया मैंने, इसके अंदर मैंने कहा संधि की भाई, ये मातृकार है तो मैंने कहा संधि की, ये तो टुकड़े हो गए इसके भाई, मैंने ऐसे आधा इधर लिख दिया, आधा इधर लिख दिया बीच में, ये तो क्या हो गया, संयोग हो गया। क्या हो गया, संयोग हो गया। पर मैंने यहाँ पे क्या किया कि संधि की ना इसको, तो मात्र री निकल के आई एक, इधर से फिर आदि है आई एक आ गई, यानी मातृकार भाई, ये री है, ये आ गया, ये ऋण है, ये आ गया, तो क्या हुआ, मातृकार। अब जैसे ये कार, ये है, यही होत्रिकार, हो त्रि प्लस रिकार, जैसे पितृदि, पितर प्लस, पितर प्लस रिद्धि, ये हो गया। ये ऐसा आता है, ये री का नियम यानी बहुत ही कम लोग मतलब इसको दीर्घ में मानते हैं, कई मानते भी हैं, तो आप एक बार देख लेना। जहां तक मैंने बुकों से पढ़ा, कहीं और कहीं से देखा, मतलब ऑथेंटिक चीजों में देखा ना, तो इसको मतलब दीर्घ संधि में ही मान रखा है। अब अपन बात करते हैं गुण संधि की। अब किसकी बात करते हैं अपन, गुण संधि की बात करते हैं भाई, गुण संधि में कैसे क्या होती है क्या नहीं होती, तो गुण संधि की बात करते हैं। दूसरी कौन सी आ गई, गुण संधि। पहले दीर्घ पढ़ ली थी अपन, अब आ गई गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है, इस संधि में भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान के स्वर, इस संधि में क्या होता है, भिन्न भिन्न, इस संधि में होता है क्या है कि भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान के स्वर क्या होते हैं आपस में,
जब आपस में मिलकर संधि करते हैं, जब आपस में मिलकर क्या करते हैं, संधि करते हैं, भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान के स्वर मिलेंगे आपस में, वो क्या करेंगे, आपस में संधि करते हैं। मतलब संधि के उपरांत ही, मतलब संधि के उपरांत ही क्या होता है, परिणाम भिन्न जाति का, यानी परिणाम क्या होता है, भिन्न जाति का ग्रहण कर लिया जाता है। परिणाम क्या होता है, भिन्न जाति का। भाई भिन्न भिन्न जाति के तो स्वर आपस में संधि करेंगे, तो वो जब संधि करते हैं तो परिणाम निकल कर आएगा, वो भिन्न जाति का निकल के आएगा। जैसे कि मैं आपको एक लिख देता हूं, जैसे ए या आ, संधि कर रहा है किससे, ई और ई से, किससे, ई और दीर्घ ई से, इससे संधि किया। अब ए और आ ये भिन्न जाति का हो गया, ये समान जाति के तो है नहीं, ये भिन्न भिन्न जाति के हो गए, तो भिन्न भिन्न जाति के हो गए, तो ये निकल के क्या आया अपने पास, ए। क्या निकल के आया, ए निकल के आया। भाई ये कंठ से, इनको किन से बोला जाता है, कंठ से, और इनको किन से बोला जाता है, प्लस इनको तालु से। तो कंठ प्लस तालु बराबर क्या होता है, कंठालु। क्या होता है, कंठालु। तो ये मतलब कि भिन्न भिन्न जाति के स्वर हो गए। भाई ए भिन्न जाति का है, आ अलग हो गया। भाई ये दोनों समान जाति के हैं, ये दोनों समान जाति के हैं, पर इनमें दोनों में संधि करे तो ये भिन्न भिन्न जाति के शब्द वर्ण यानी कि संधि कर रहे हैं, मतलब ये स्वर है ये भिन्न भिन्न जाति के हैं, दोनों संधि की, तो अपने पास तीसरा क्या निकल के आया, ए। जैसे कि ये हो गए रसायन विज्ञान की तरह। मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही अगर स्वर संधि की बात करूं तो संधि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये रसायन विज्ञान की तरह होती है, ये एक मिश्रण की तरह होगा। जैसे अब यहाँ पे एक पहला पदार्थ लिया है, यहाँ पे दूसरा ले लिया यहाँ पे, इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा पदार्थ नया ही बना दिया हमने। तीसरा पदार्थ क्या बना दिया, नया बना दिया। वही गुण संधि में होता है कि ए आ ई बड़ी ई से संधि करते हैं। भाई इन दोनों का अगर मिलाप होता है तो ये निकल के आता है अपने पास, क्या आता है, ए। कि इन दोनों की संधि के मध्य बीच में अगर वर्णों से संधि होता है तो विपरीत जाति का, मतलब दूसरी जाति का वर्ण अपने सामने आएगा। तो मैं एक बार परिभाषा से लिखा देता हूं। इस संधि में, इस संधि में क्या होता है, इस संधि में भिन्न भिन्न जाति के भिन्न जाति के स्वर, भिन्न जाति के स्वर, भिन्न जाति के हाँ उच्चारण स्थान के स्वर, भिन्न जाति के उच्चारण स्थान के स्वर, भिन्न जाति के उच्चारण स्थान के स्वर जब संधि के उपरांत, भिन्न जाति के उच्चारण स्थान के स्वर संधि के उपरांत परिणाम बनाते समय भिन्न जाति का परिणाम बनाते समय भिन्न जाति का स्वर ग्रहण कर लेते हैं। जैसे इस संधि में भिन्न जाति के उच्चारण स्थान, यानी इस संधि में भिन्न जाति के उच्चारण स्थान आपस में मतलब संधि करेंगे, तो परिणाम बनाएंगे ना, तो भिन्न जाति का स्वर ग्रहण कर लेंगे। जैसे मैंने अभी बताया ए प्लस ई का अगर इसमें वो करेंगे, संधि करेंगे तो ए निकल के आएगा, या फिर यहाँ पे आ हो जाएगा बड़ी दीर्घ यहाँ, या फिर बड़ी ई आ जाएगी, तो भी ये ए निकल के सामने आता है। जैसे अपन उदाहरण से अपन इसको समझेंगे, अच्छे से उदाहरण से समझेंगे कि कैसे क्या आता है, कैसे क्या नहीं आता। जैसे इसके 3 नियम चलते हैं।
जैसा कि इसमें बताया भाई, इस संधि में भिन्न भिन्न जाति के स्वर, उच्चारण स्थान स्वर संधि के उपरांत परिणाम बनाते समय भिन्न भिन्न जाति के स्वर क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जैसे इसके 3 नियम चलते हैं। इसके कितने नियम चलते हैं? 3 नियम चलते हैं। जैसे पहला नियम ए आ प्लस ए आ प्लस ई और बड़ी ई, ये क्या बना दी? ए। अब ए आ ये आते किसमें? कंठ में। किसमें आते हैं? कंठ में। प्लस ये किसमें आते हैं? तालु में। तो बना क्या अपने पास? कंठालु। क्या बना? कंठालु। दूसरा नियम बना अपने पास। दूसरा नियम कौन सा है? यही वापस स्वर आ गए अपने पास, ए आ प्लस ए आ गया। अब ऊ आ गया, ऊ आ गया और क्या बना दिया अपने पास? ओ। क्या बना दिया? ओ। अब ये कंठ से आते हैं प्लस अब ये ओठ से आते हैं, होठ से मतलब, तो ये क्या बना दिया? कंठोष्ठ। क्या बना दिया? कंठोष्ठ बना दिया, कंठोष्ठ। अब तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम में ए या आ प्लस री, इसमें क्या आ गया? री। तो ये क्या बना दिया? अर। ये क्या बना दिया? अर। अब ये किस में आता है? कंठ में। ये किस में आता है? मुर्दा में। किस में आता है? मुर्दा में। और इसको क्या बना दिया? कंठ मुर्दा। क्या बना दिया? कंठ मुर्दा। ये 3 नियम है इनके स्पेसिफिकली, मतलब ये 3 नियम है इसके संधि, इसके अंदर गुण संधि में ये 3 नियम चलेंगे भाई। ए आ प्लस ई बन के क्या बना? ए आ गया, फिर ऊ बना के क्या बना? ओ, फिर ए आ री बना तो क्या बन गया? अर। ये गुण संधि के नियम है। इस संधि में मतलब ए स्वर आने के बाद में, मतलब इस स्वर गुण संधि में क्या होता है कि ए आ आने के बाद में विजातीय स्वर आकर संधि करते हैं। मतलब इस संधि में, इस संधि में ए आ आकर विजातीय स्वर, सॉरी ये ती छोटा बड़ा आता है, विजातीय स्वर आकर संधि करते हैं। क्या करते हैं? संधि करते हैं। संधि करते हैं। अब आप खुद देख लो, ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया भाई। ए आकर विजातीय स्वर आकर क्या करते हैं? फिर इनके साथ संधि करते हैं। ए आ के साथ कौन संधि करता है? विजातीय स्वर। जो विजातीय कौन सा हो गया भाई? ये समान जाति के नहीं है, ये दोनों आपस में समान के हैं, ये पर इसके समान ये नहीं है, ये अलग आ गए, तो ये विजातीय हो गए। ये विजातीय हो गए, ए आ गए, तो इनमें विजातीय स्वर मिलकर फिर संधि करते हैं, तो परिणाम क्या हो जाता है? ये आ जाता है। तो परिणाम क्या, जैसे परिणाम क्या बनेगा? परिणाम ए ओ अर, ये परिणाम बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं? परिणाम बन जाते हैं। तो इन नियमों को अपन कल पढ़ेंगे, आराम से डिटेल से पढ़ेंगे। और जो मैंने आपको 5-5 शब्द में जैसे पर्यायवाची के बताता हूँ और उसके बताता हूँ, तो मैं 5-5 शब्द आपको पर्यायवाची के देता हूँ, विलोम शब्द के देता हूँ, पारिभाषिक शब्दावली के दे देता हूँ। बाकी अपनी क्लास कंटिन्यू चलेगी। कल गुण संधि के अपन ये तीनों नियम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर दीर्घ पढ़ ली, गुण पढ़ ली, फिर वर्धी संधि आ जाएगी, फिर यण आ जाएगी, फिर अयादी, फिर अपन व्यंजन संधि में जाएंगे। फिर अपन व्यंजन संधि पढ़कर फिर पढ़ेंगे अपन विसर्ग संधि। और संधि को इतना आराम से पढ़ेंगे क्योंकि एसआई के अंदर एसआई के अंदर क्या होता है कि राजस्थान पुलिस एसआई की एग्जाम है ना, उसके अंदर कम से कम नहीं करते, ये 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ा देखो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अभी बता देता हूँ,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे मैं आपको एक चीज़ आज बता ही देता हूँ भाई, 100 क्वेश्चन की हिंदी है। कितने क्वेश्चन की है? 100। 100 क्वेश्चन का हो गया जीके भाई, जीके, और ये जीएस, जीके हो गया, क्या हो गया? जीके। और ये हो गई अपने पास क्या? हिंदी। हिंदी भाई, ये हो गई अपने पास हिंदी। ये हो गई अपने पास हिंदी। तो मैं ये बोलता हूं, इसका फिक्स सिलेबस है। सिलेबस क्या है? हिंदी का फिक्स है भाई, ये 20-22 टॉपिक है, मान लो 22 टॉपिक है, 22 में से कंप्लीट है, पर इसका कोई फिक्स नहीं है कितने टॉपिक है। और सिलेबस में दे भी रखा होगा ना, तो आपको ये नहीं पता कि ये यहां से उठा सकता है। अब जैसे संधि है, संधि में से मैंने आपको बता दिया कि पूरी संधि पढ़ लो, 5 क्वेश्चन है, आप कहीं से भी संधि को रट लो, कैसे भी करके रट लो या फिर समझ लो, कैसे भी कर लो, तो आप 5 क्वेश्चन वहां कहीं छोड़ने वाले नहीं है। अब मैं आपको ये जीके के अंदर मैं बता दूं, जैसे पदार्थ कोई टॉपिक दे दिया या मिट्टी दे दी, मान लो मिट्टी दे दी। अब मिट्टी के बारे में आपने पढ़ा, तो आए नहीं भी आए। किसने कहा कि आएगा ही? मिट्टी से कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा, किसने कह दिया? इसलिए आपको मतलब जीके का करंट पे फोकस रखो। रोजाना की 2 क्लासें करंट की लेते रहो, एक इंडिया जीके की, एक इंडिया जीके की, एक राजस्थान जीके की, क्योंकि इसका जीके बहुत लंबा है। एसआई का जीके आप पढ़ोगे ना, तो आरएस की तैयारी हो जाएगी आपकी। तो इसलिए मेरा मानना तो ये है कि आप इंडिया जीके और राजस्थान जीके की करंट की क्लास लो ना। तो करंट में इसके क्वेश्चन कितने आते हैं? 25 या 20, 25 या 20-25 क्वेश्चन मिनिमम करंट के क्वेश्चन एसआई में आते हैं। 100 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन आपने यहां से लिए, ठीक है भाई, करंट पढ़ रहे हो तो 20 क्वेश्चन ही हो गए। 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आते हैं, कितने हो गए? 30। 100 में से बता रहा हूँ, 100 में से 30 हो गए। और हद मार के आप राजस्थान की अगर थोड़ी बहुत पोस्ट पॉलिटिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री, अभी जैसे एसआई की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ोगे तो सही। अगर आप मुश्किल से भी अगर 20 क्वेश्चन और सही कर देते हो, मतलब 30 पे हो गए, 20 और कर देते हो, कितने हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए, 50 के आपके नंबर हो गए 100। इधर आपने हिंदी में क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ी, आपने हिंदी इतनी जबरदस्त पढ़ी है कि हिंदी के अंदर आपने क्या किया कि आपको मतलब 80 या 90 इसके बीच में स्कोर रहा। मैं आपको 85 पकड़ के मान लेता हूं, तो 85 पकड़ लिया मैंने, मतलब 85 क्वेश्चन आपने हिंदी में सही कर दिए, काट पीट के आपके 85 क्वेश्चन सही है। 85 के कितने हो गए? 170 नंबर हो गए। 100 ये, 170 ये, कितने हो गए? 270। आपको 270 में कोई रोकने वाला नहीं है। पिछली बार की कट ऑफ है 219, 232, 232 फाइनल मतलब एग्जाम की कट ऑफ है। 270 कहाँ है? कितने नंबर एग्जाम में आपने 270 कवर कर लिए। तो मेरे को ये बताओ आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? इसलिए आप हिंदी को थोड़ा बेस पे पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। तो जल्दी वो पर्यायवाची और विलोम शब्द में लिखा देता हूं। जैसे पर्यायवाची, पर्यायवाची, पर्यायवाची के अंदर मैं पहला लिखा देता हूं। थोड़ा डिस्टरबेंस होगा क्या कि हमारे यहाँ आज भैंस अकेली है, क्योंकि आज क्या है कि एक उसके बच्चे यानी पांडे को दे दिया था, तो वो अकेले है, तो वो चिल्ला रही है, मतलब बोल रही है। आकाश, इच्छा और अचल, अचल हो गया। तीसरा हो गया अपने अंधकार, अंधकार हो गया भाई। आकाश, इच्छा, अचल, अंधकार हो गया और आनंद हो गया। आनंद हो गया, ये तो पर्यायवाची हो गए। विलोम शब्द में लिखा देता हूं, विलोम शब्द। विलोम शब्द के अंदर हो गया अभिज्ञ, अभिज्ञ। दूसरा हो गया अवनति, अवनति। तीसरा हो गया आपके पास अनाहुत, अनाहुत।
चौथा हो गया आपके पास अनुरक्त, और पांचवा हो गया आपके पास में अनंत। अनंत। अब पढ़ते हैं हम पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली में होगा स्थायी, स्थायी हो गया। दूसरा हो गया अटल, अटल हो गया। तीसरा हो गया अपने आस्थगन, चौथा हो गया अपने आस्थगन हो गया। चौथा हो गया अपने अपसामान्यतः, अपसामान्यतः। और पांचवा हो गया अपने असाधारण। ये देख लेना, ये आपके पास में पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है। ये पर्यायवाची हो गए आकाश, आकाश, इच्छा, अचल, अंधकार, आनंद। विलोम शब्द हो गया अभिज्ञा, अवनति, अनाहुत, अनुरक्त, अनंत। पारिभाषिक शब्दावली हो गई स्थायी, अटल, आस्थगन, असामान्यता और असाधारण। और अच्छे से हिंदी की तैयारी करो और जीके के आप करंट लेते रहो धीरे धीरे, और थोड़ा बहुत जीके पढ़ते रहो। 50% भी अगर जीके में क्लियर करते हो ना, 50 क्वेश्चन भी करते हो, तो आपको 85 तक यहाँ हिंदी में कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसका फिक्स सिलेबस है। इसमें कहीं बाहर से जाने की कोशिश नहीं होती कि भाई बाहर से कहीं नया क्वेश्चन पुटअप होगा या फिर, पर जीके में क्या मतलब उसका कोई अंत नहीं है। जीके आप कितना ही पढ़ते रहो, आपको ओनली फॉर 2 स्टार लगवाने हैं ना यहाँ पे, तो जैसे फॉलो बताया जाता है ना आपको, वैसे किया करते रहो। और हिंदी को अच्छे से पढ़ लो। आप एक बार हिंदी को अच्छे से पढ़ लिए ना, तो 90-85 के समथिंग आप क्वेश्चन कर लेते हो ना काट पीट के सही, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 50% तो आराम से कर देता है, 50-40% आराम से कर देता है। तो जय हिंद, तैयारी अच्छे से करते रहना। जय हिंद, जय भारत।